अब बात कश्मीर की। कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव कश्मीर घाटी में अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स को खत्म कर सकता है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव की कल होने वाली गिनती को लेकर इस वक्त बहुत टेंशन भी है और लोगों में जोश भी है। करीब 1 महीने चले इन चुनाव को क्यों कश्मीर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। श्रीनगर से मंजूर मीर की रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर कितने बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर को नई सुबह होगी और इसमें कई चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या महबूबा और अब्दुल्ला परिवार की छुट्टी होने वाली है? क्या बीजेपी घाटी में कोई करिश्मा करने वाली है? क्या आजाद उम्मीदवार गुपकार गठबंधन पर भारी पड़ने वाले हैं? कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक कि मतलब हमारा जो पूरा हाजन है कि टाउन एरिया है, मतलब अगर आप देखोगे वहाँ मतलब मुझे नहीं लगता मतलब हाजन क्या मतलब पूरे कश्मीर में ऐसी बदतर हालत कहीं नहीं होगी। पहले भी एमएलए रहे हैं चीफ जी, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, इसलिए हम आज पहली बार वोट करें, इसलिए कि हमें कुछ मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला तो बड़ी लीडर था, वो श्रीनगर में रहता है, जम्मू में रहता है, यहाँ कब आएंगे वो देखेंगे गांव में क्या काम है। वो जब आता है ना, वो एक तहसील में जलसा किया, इसका असेंबली में मोहम्मद अकबर लोन साहब है, वो भी आता है इलेक्शन दौर में, वोट डालो हम काम करें, उसके बाद 6 साल तक वो चेहरा नहीं दिखाता है। कश्मीर की ऐसी तस्वीर पहले नजर नहीं आती थी, लेकिन अब पोलिंग बूथ पर यह भीड़ बता रही है कि घाटी में बड़ा बदलाव हो सकता है। डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव में 280 सीटों पर 8 चरणों में वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार 51% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। जम्मू रीजन में 72% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि कश्मीर रीजन में करीब 30% वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए इन चुनावों में 50% से ज्यादा वोटिंग होने का असल मकसद ये भी है कि लोग अपने इलाके, अपने ज़िले में विकास चाहते हैं और अपने वोट से कश्मीर में एक नया बदलाव लाकर एक नया कश्मीर तामीर करना चाहते हैं। इस बार इलेक्शन लोकल ही सही, लेकिन कश्मीर ने जो इसके लिए मेहनत की है वो तारीफे काबिल है। आतंकवाद, अलगाववाद और तमाम रुकावटों से आगे बढ़कर कश्मीर ने वोट डाला है। इस वक्त कश्मीर का जोश बहुत हाई है। डेवलपमेंट चाहते हैं हम सर, हो जाएगा सर, इस बार हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा इस बार इंशाल्लाह। ये बदलाव का इशारा, अगर ये बदलाव का इशारा ना होता तो लोग जोग दर जोग नहीं निकलते घरों से। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगाए बैठे हुए लोग यहाँ पर। आज तक मुझे वोट नहीं किया, आज पहली बार करना है। डीडीसी चुनाव में एक खास बात ये भी रही कि इस बार ना तो कोई चुनाव बहिष्कार की कॉल थी और ना ही कोई हिंसा देखने को मिली। इसकी वजह भी साफ है कि इस बार कश्मीर का युवा बाइकआउट के साथ नहीं बल्कि बैलेट के साथ दिखा। इंडिया टीवी ने डीडीसी चुनाव के दौरान 8 फेज में हुई पोलिंग की जानकारी आपको दी है। एक ब्लॉक में पहुंचकर लोगों से बात की है। नौजवानों में एक अलग जोश देखने को मिला है, जो अपने गांव, कस्बों और शहरों को बदलने का ख्वाब रखते हैं। आपको 8वें चरण में बांदीपोरा में वोट डालने पहुंचे लोगों की बात सुननी चाहिए। सारे लोग आए हैं यहाँ वोट डालने के लिए, हमारी जो है वो प्रॉब्लम हल हो जाए इसलिए आए। जी, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, हमें बहुत सारी परेशानी होती है, पढ़ाई के लिए हमें कुछ वक्त नहीं मिलता, इसलिए हम ये वोट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं वो कुछ हमारे लिए करेगा। हाँ, ये बदलाव का ही सर है, क्योंकि हाँ हम लोगों ने तीन इलेक्शन में बाइकआउट किया था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ है। फायदा अकबर लोन को जाता है, अकबर लोन को जाता है और वो इलेक्शन जीतता है। इसलिए हम वोट डाल रहे हैं क्योंकि बदलाव आ जाए हाजन में। आज का युवा हिंसा पर नहीं बल्कि विकास, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने और कश्मीर में अमन और शांति कायम करने की बात करते दिखा। निसंदेह ही कश्मीर में युवाओं की ये बदलती सोच एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा भी है। जाहिर है वोटिंग को लेकर कश्मीर का जज्बात देखने वाला है। बड़ी हैरत की बात यह है कि जो इलाके आतंकवाद के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है, वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है। कुपवाड़ा में करीब 64%, बारामूला में 44% से ज्यादा और बांदीपोरा में 56% से ज्यादा वोट पड़े हैं। श्रीनगर में 33% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि जम्मू रीजन के पुंछ में 83% से ज्यादा लोग वोट करने पहुंचे हैं। रियासी में 82% वोटिंग हुई है।
लोग इस बार खुलकर बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल कर अपना फैसला बैलेट बॉक्स में सुरक्षित कर दिया। अब ज़रूरत इस बात की है कि लोगों ने जिस मकसद के लिए वोट किया उसे पूरा करने की, ताकि लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर हमेशा बना रहे। 8 राउंड के मतदान के बाद जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। चाहे कश्मीर हो या फिर जम्मू क्षेत्र, हर जगह वोटिंग बूथ पर भीड़ देखी गई। लोग इस बात से ज्यादा परेशान हैं कि उनके इलाके में बुनियादी जरूरतों का काम नहीं हुआ है। बिजली, पानी, सड़क को लेकर तो लोगों में बहुत ही गुस्सा है। सड़कें बनने के लिए और पानी के लिए और जॉब मिलना चाहिए। हमारे दिल में यही उम्मीद है कि जो भी जीतेगा वो हमारी देखभाल के लिए आगे बढ़े। 18 सालों से अकबर लोन ने इलेक्शन जीता है, क्या किया है हमारे लिए? हम बाइकाट कर रहे थे और वो अकबर लोन जीता है इलेक्शन। हम इसीलिए वोट डालने आए हैं कि हम अकबर वकील को दिखाना चाहते हैं कि हाजन के लोग क्या करेंगे। सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम और गांदरबल में वोटरों का रुझान मिला जुला देखने को मिला है। यहाँ ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के समर्थन में नजर आए और यहाँ ऐसे भी दलों को समर्थन मिल सकता है जो नए हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पकड़ अपने पारंपरिक इलाकों में मजबूत बनी हुई है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कुछ ब्लॉक्स में कांग्रेस को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। वोट डालने के लिए लंबी लाइन बताती है कि कश्मीर की किताब में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। सवाल है कि क्या इस नए चैप्टर में अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को जगह मिलेगी? मैंने देखा है बचपन से ही, मतलब यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हमारे माले में चलेंगे तो यहाँ तक आपको जूता पहनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की सड़कें मतलब बदतर से बदतर हालत है। बिजली की प्रॉब्लम है। उनके दौर में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ हाजिन में, क्योंकि यहाँ इसके साथ इसको इग्नोर किया गया है। ऑलवेज हाजिन ऑलवेज इग्नोर। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर सोचे। लोग ऐसे हैं कि जो राजनीति चला रहे हैं उनके पीछे वो करना चाहते थे, लेकिन वो लोग उनको करने नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बड़ा मुकाबला गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच है। गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 6 पार्टियां हैं। ये चुनाव इस बार इस लिहाज से भी बेहद दिलचस्प रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सभी राजनीतिक दल इन चुनावों में एक अलायंस बनकर बीजेपी के सामने खड़े हुए। मकसद साफ था, बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखना, लेकिन बीजेपी ने इस चुनौती को कबूल करते हुए अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी। गुपकार अलायंस आर्टिकल 370 के मुद्दे पर एकजुट होकर उतरा, वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता रोशनी लैंड स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। इन आरोपों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ बीजेपी को जगह बनाने का नया मौका भी मिला है। बीजेपी जम्मू रीजन में हमेशा मजबूत रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कश्मीर घाटी में पूरी ताकत लगाई है। यही वजह है कि उसका कैडर कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखा। कश्मीर में कमल का फूल खिले, इसके लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के जरिए लोगों का विश्वास जीतने की भरपूर कोशिश की। श्रीनगर से मैसेज पूरी घाटी तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने यहां अलग अलग तरीके से प्रचार किया। अगर बीजेपी को घाटी में सीट मिलती है तो कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। 8 चरण में बूथ पर लंबी लाइन लगी और ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की बहुत बड़ी मिसाल पेश करने जा रहा है।